प्यार हुआ था, इकरार हुआ या नहीं हुआ? मुझे कुछ पैसों मैसों की जरूरत नहीं होती थी, मतलब हो जाता था। मेरी हमेशा से यही दुआ है कि ये सीखने की मेरी चाहत ख़त्म कभी ना हो। कहानी सुनो, उसके बारे में ये था कि जब मैंने ये कंपोज किया था, घर वाले सपोर्ट करते थे कि म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा जिंदगी में और काम, या सब सही था? सब नॉर्मल था। ये अच्छी बात थी कि वो उन्होंने रोका नहीं मुझे, ये नहीं रोका कि मत करो। मैं हमेशा अपने दुनिया में मस्त रहता था। कहीं गा रहा हूँ, कहीं पता नहीं कहाँ गा रहा हूँ, कहीं कौन सी जगह पे मैं गा रहा हूँ, कहीं कहाँ नज़र आ रहा हूँ। मेरी इज्जत करते हैं लियारी पे कि उनको अच्छा लगता है कि लियारी का है, ये हमारे लियारी से है, ये आर्टिस्ट है, इसने यहाँ परफॉर्म किया है, ये अच्छा है, सलाम करते हैं, अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूँ मुझे लियारी का टूर चाहिए, मैं लियारी आ रही हूँ, तो मुझे कहाँ, कौन सी खाने की जगह लेके जाएंगे? खाने पे डिपेंड करता है आप क्या खाएंगे। नहीं, आपकी चॉइस है। वहाँ मशहूर है कि है शानो बारबेक्यू, बलूची थी, बहुत मशहूर है और बहुत टेस्टी है। मेरा जो पहला तनख्वाह मुझे मिला महीने का 1500 रुपया, उससे मैंने गिटार ख़रीदा। बहुत एक्साइटेड था उस वक्त, आता नहीं था कि ये किस तरह प्ले करते हैं, कैसे प्ले करते हैं। फिर कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि आप यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखें। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब क्या है। मशहूर पाकिस्तानी बैंड होते थे, उनके कैसेट्स होते थे, मैं बहुत सुनता था। पॉप म्यूज़िक बहुत सुनता था, सबको सुनता था। जैसे आतिफ असलम होते थे, जुनून, सारे स्ट्रिंग्स। आप स्कूल नहीं गए हैं? जी बिल्कुल भी? या एक दो जमातें पढ़ी हुई आपने? मैंने ज़िंदगी ने पढ़ा है काफ़ी, बाकी वैसे तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। पहली बार जब एक बड़े कॉन्सर्ट पे परफॉर्म किया तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं बहुत खुश था लोगों को देखते हुए कि वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये, बहुत ज़्यादा, इतना इतना बहुत ज़्यादा है ये, इतना प्यार मिलना लोगों से। मुझे किसी दोस्त ने बताया फ्री में गिटार सिखा रहे हैं, सर आमिर ज़की का सुना है? मैंने बोला हाँ सुना है, वो तो बहुत बड़े। वहाँ मिले थे आपको हाँ आमिर ज़की? जी, मैंने बोला वो तो बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। ये बोला हाँ वो सिखा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा ये बस बोल रहा है ऐसे ही। भाई तुम चलो ऑडिशन है। मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, वो बहुत पैसे लेंगे। नहीं आप चलो, लेके गया मुझे। मैं गया थोड़ा वहाँ मैड स्कूल में। एक तो मैं बहुत नर्वस था। उन्होंने ऑडिशन लिया, मुझे कुछ एक आध कोड्स आते थे। मैंने गाना स्टार्ट किया तो उनको अच्छा लगा। कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो हमारे एरिया में, वो तो डेली मुझे डिमोटिवेट करते थे। ये क्या है, तुम ये सीख रहे हो, हंसते थे मुझ पर, ये वो फलाना टिमकाना। तो मैं नहीं सुनता था। मैं लेट हो गया था, गाड़ी निकल चुकी थी और मुझे फिर फ़ोन आया कि आपको तो आना है, आपका एक छोटा सा परफॉर्मेंस है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको लोग सुनने आ रहे हैं, ये वो, आप अभी से ये वो। ऐसा हुआ। मैंने बोला अभी तो जाना है। मैं किराया वगैरह नहीं था मेरे पास। मैंने फ़ोन भी खूब किए, दोस्त बहुत दूर है। फिर इसी तरह पैदल पैदल काफ़ी देर लगी मुझे वहाँ पहुँचने में। मैं पहुँचा भी एक खस्ता हालत में। हाँ, एक मैंने रिस्क लिया था बस ये। मैं देख रहा था SMS आया है, हाय आई एम जुल्फी, आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ अगर आप फ्री हैं तो। उन्होंने कॉल किया, मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैं पहचान गया। मैं बहुत एक्साइटेड था। बस उन्होंने कहा आपको ये है सीज़न 14 के लिए आपको मैंने चुना है। तो कितने महीने लगे आपको उस टाइम से लेके गाना रिलीज होने तक? तकरीबन सफ़र कितना महीनों का था? सफ़र 7 से 8 महीने तक का सफ़र था। कहानी सुनो, उसके बारे में ये था कि जब मैंने ये कंपोज किया था, बहुत पुरानी बात है, गुनगुनाते हुए एक तर्ज बन गया, ये लाइन बन गया। फिर कुछ ये वो रिकॉर्ड भी कर लिया एक आध दफ़ा। फिर भी मुझे लगा कि मैंने अभी तक इंसाफ नहीं किया इस ट्रैक के साथ। कोशिश किया मैंने दोबारा लिखने का और अच्छा हो गया, लोगों ने सुन लिया, उनको पसंद आया। और इसी तरह मैंने भी थोड़ा सा नोटिस किया कि हाँ वाकई मैंने कुछ अच्छा लिखा है। That's so cute. इस तरह की ये बलूची शायरी है। हमारी शायरी जो बलूची शायरी है वो ज़रा डिफरेंट है। हम लियारी में रहने वाले बलूच थोड़ी अलग बलूची बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान में अलग बलूची है, प्योर बलूची है। हमारी बलूची ज़रा डिफरेंट है। दिल टूटा था? अब वो तो मोस्टली वैसे टूटता रहता है काम के हवाले से। नहीं।
फिर क्या दिल टूटा भाई, अगर आंसू ही नहीं आए तो फिर? असल में ऐसा होता है ज़िंदगी में ना, सब चीज़ एक बार हो जाता है। मैं ये समझता हूँ बस इंसान एक ही बार रो देता है। मतलब वो आपकी इतनी ढेर सारी फीमेल फैंस हैं, उनको बेचारों को बोलूं कि कोई चांस नहीं है या है? अभी इस पे मैं काम कर रहा हूँ ना, खुद पे भी। तो किस एज से आपने काम करना शुरू किया खुद से, और क्या काम करते थे आप? मैं पहले तो छोटे छोटे दुकानें होती थी, जैसे इजी लोड वगैरह के शॉप्स होते थे, पार्ट टाइम छोटे मोटे काम करके कभी कभी 20-30 रुपए मुझे दिहाड़ी मिलते थे दिन में। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी नौकरी थी जो की? सबसे ज़्यादा नौकरी मुश्किल ये लगी कि वो घर बनाते हैं ना, वो मजदूरी वाला काम, वो हम क्या ईंट क्या कहते हैं उसको, ईंट और सीमेंट होता है, हाँ वो उसका सीमेंट उठा के साथ, हाँ वो उठा के। एक दो दफ़ा मैं बहुत बीमार हो गया। वज़न उठाना बड़ी बात है ना, मैं छोटा होता था लेकिन करना पड़ता था। मेरे फादर बलूची म्यूजिशियन थे, बलूची बेंजू वगैरह प्ले करते थे। मैं छोटा होता था तो उनके पास मैं बैठ के हर वक्त उनके पास सिर्फ सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। तो वो एक बात उनकी मुझे हमेशा याद थी, वो बोलते थे कि ये सबको बोलते थे, ये मेरा बच्चा सबसे अलग होगा, सब बच्चों से अलग होगा, आप सब देख लो। आपको याद आते हैं वो? अब आप सोचते हैं कभी कि इस वक्त वो होते तो कितना फख्र महसूस करते हैं? मुझे याद आते हैं और अच्छा लगता है कि वो वाकई वो होते हैं, उनको बहुत खुशी होती। हमने समझा था ज़िंदगी तुमको, हमने समझा था ज़िंदगी तुमको, था का मतलब तो तुम्हें आता है।